हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है। तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और चौथा है डी और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा हुआ। ठीक है, बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा, लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है। बताएं बीच में कौन है। ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं। ठीक है, अब लिखा है डी ए से आगे है। डी ए से आगे है। ठीक है, तो डी ए से आगे है, डी ये है, डी के पीछे ए रहेगा। ठीक है, आगे है। ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है। ये रहा क्रम, सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई। ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी। क्लियर, सबसे बीच में है सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है। ठीक है, सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है। आगे से तीसरे नंबर पर कौन है, तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है। आगे से चौथे नंबर पर कौन है, बी है। या फिर ऐसे पीछे से पूछ लेते, पीछे से
पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है, ई है। पीछे से दूसरे नंबर पर बी है, पीछे से तीसरे नंबर पर सी है, पीछे से चौथे नंबर पर ए है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। नमस्कार, एलाइट कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और यहाँ पे हम लोग रीजनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर टॉपिक से ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई। 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई। ठीक है, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, तथा डी को ई के ऊपर, तथा डी को ई के ऊपर रखा गया है। तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो करना क्या है, ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी है। यदि ए को ई के नीचे, मतलब पहले ई फिर उसके नीचे ए। ठीक है, सी को डी के ऊपर, तो देखो सी और डी, अब यहाँ पे देखो बी को ए के नीचे रखा गया है, बी को ए के नीचे बी को रखा गया है, सी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर रखा गया है, ई के ऊपर डी को रखा गया है, और ये अब दूसरा सी को डी के ऊपर, तो सी को डी के ऊपर। ये रहा आपके पास क्रम। ऊपर से देखें सी डी ई ए बी, तो मेज के तल को जो स्पर्श करेगी बुक वो कौन सी है? बी बुक आपकी सबसे नीचे है। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सी बुक है? बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि शिशिर चारू से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिशिर चारू से लंबा है, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है,
राजू से नाटा है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है, उतना ही लंबा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप लेकिन राजू से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा, लेकिन अशोक से लंबा है। तो अशोक होगा, अशोक होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे करना है। यदि शिशिर चारू से लंबा है तो चारू से लंबा शिशिर है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है तो राजू जो है शिशिर से भी लंबा होगा और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। दिलीप कितने शिशिर के बराबर, बात शिशिर की ही चल रही है, ठीक है, जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक यहाँ पे आएगा। अगर बात करें कि अशोक कितना लंबा है या अशोक है, तो आपका ऑप्शन होगा उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है चारू से नाटा। चारू से नाटा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजू से लंबा, राजू से लंबा ये भी नहीं फिट बैठेगा। शिशिर से नाटा, तो अशोक जो है क्या होगा, शिशिर से नाटा, ठीक है, अशोक है, अशोक शिशिर से नाटा होगा, ठीक है, क्लियर, अशोक शिशिर से नाटा होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है। तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और चौथा है डी और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा होगा, ठीक है। बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा, लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। टहल रहे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, डी ए से आगे, डी ए से आगे। ई बी का अनुसरण कर रहा है, ई बी का अनुसरण कर रहा है,
ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है, बताएं बीच में कौन है, कौन है, ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं, ठीक है। अब लिखा है डी ए से आगे है, डी ए से आगे है, ठीक है। तो डी ए से आगे है, डी ये है, डी के पीछे ए रहेगा, ठीक है। आगे है ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है, ये रहा क्रम। सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई, ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी, क्लियर, सबसे बीच में है सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है, ठीक है। सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है, आगे से तीसरे नंबर पर कौन है, तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है, आगे से चौथे नंबर पर कौन है, बी है। या फिर ऐसे पीछे से पूछ लेते, पीछे से पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है, ई है, पीछे से दूसरे नंबर पर बी है, पीछे से तीसरे नंबर पर सी है, पीछे से चौथे नंबर पर ए है, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। नमस्कार, एलाइट कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और यहाँ पे हम लोग रीजनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर टॉपिक से ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, ठीक है। 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं, एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, तथा डी को ई के ऊपर, तथा
डी को ई के ऊपर रखा गया है। रखा गया है। तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो करना क्या है, ए बी सी डी ई एक मेज पर रखेंगे। यदि ए को ई के नीचे, मतलब पहले ई फिर उसके नीचे ए, ठीक है। सी को डी के ऊपर, तो देखो सी और डी, अब यहाँ पे देखो बी को ए के नीचे रखा गया है, बी को ए के नीचे बी को रखा गया है, सी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर रखा गया है, ई के ऊपर डी को रखा गया है, और ये अब दूसरा सी को डी के ऊपर, तो सी को डी के ऊपर। ये रहा आपके पास क्रम। ऊपर से देखें सी डी ई ए बी, तो मेज के तल को जो स्पर्श करेगी बुक वो कौन सी है? बी। बी बुक आपकी सबसे नीचे है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी बुक है? बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि शिशिर चारू से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिशिर चारू से लंबा है, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है, उतना ही लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा। लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा, अशोक होगा। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं, कैसे करना है। यदि शिशिर चारू से लंबा है तो चारू से लंबा शिशिर है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है तो राजू जो है शिशिर से भी लंबा होगा, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। दिलीप कितने? शिशिर के बराबर, बात शिशिर की ही चल रही है, ठीक है, जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक यहाँ पे आएगा। अगर बात करें कि अशोक कितना लंबा है या अशोक है, तो आपका ऑप्शन होगा उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है चारू से नाटा। चारू से नाटा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजू से लंबा, राजू से लंबा ये भी नहीं फिट बैठेगा। शिशिर से नाटा, तो अशोक जो है क्या होगा? शिशिर से नाटा, ठीक है, अशोक है, अशोक शिशिर से नाटा होगा, ठीक है, क्लियर, अशोक शिशिर से नाटा होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, एलाइट कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित, और यहाँ पे हम लोग रीजनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर टॉपिक से ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, ठीक है,
5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं, एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, नीचे, तथा डी को ई के ऊपर, तथा डी को ई के ऊपर रखा गया है। रखा गया है। तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो करना क्या है, ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी है। यदि ए को ई के नीचे, मतलब पहले ई फिर उसके नीचे ए, ठीक है। सी को डी के ऊपर, तो देखो सी और डी, अब यहाँ पे देखो बी को ए के नीचे रखा गया है, बी को ए के नीचे बी को रखा गया है, सी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर रखा गया है, ई के ऊपर डी को रखा गया है, और ये अब दूसरा सी को डी के ऊपर, तो सी को डी के ऊपर। ये रहा आपके पास क्रम। ऊपर से देखें सी डी ई ए बी, तो मेज के तल को जो स्पर्श करेगी बुक वो कौन सी है? बी। बी बुक आपकी सबसे नीचे है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी बुक है? बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि शिशिर चारू से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिशिर चारू से लंबा है, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है, उतना ही लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा, लेकिन अशोक से लंबा है। तो अशोक होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे करना है। यदि शिशिर चारू से लंबा है तो चारू से लंबा शिशिर है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है, तो राजू जो है शिशिर से भी लंबा होगा, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। दिलीप कितने? शिशिर के बराबर, बात शिशिर की ही चल रही है, ठीक है, जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक यहाँ पे आएगा। अगर बात करें कि अशोक कितना लंबा है या अशोक है, तो आपका ऑप्शन होगा उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है चारू से नाटा। चारू से नाटा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजू से लंबा ये भी नहीं फिट बैठेगा। शिशिर से नाटा, तो अशोक जो है क्या होगा? शिशिर से नाटा, ठीक है, अशोक है, अशोक
शिशिर से नाटा होगा। ठीक है, क्लियर, अशोक शिशिर से नाटा होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है। तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और चौथा है डी और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा हुआ। ठीक है, बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा, लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है। बताएं बीच में कौन है, ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं। ठीक है, अब लिखा है डी ए से आगे है। डी ए से आगे है। ठीक है, तो डी ए से आगे है, डी ए है, डी के पीछे ए रहेगा। ठीक है, आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है। ये रहा क्रम, सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई। ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी। क्लियर, सबसे बीच में है
सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है। ठीक है, सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है, आगे से तीसरे नंबर पर कौन है तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है, आगे से चौथे नंबर पर कौन है बी है। या फिर ऐसे ही पीछे से पूछ लेते, पीछे से पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है ई है, पीछे से दूसरे नंबर पर बी है, पीछे से तीसरे नंबर पर सी है, पीछे से चौथे नंबर पर ए है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। नमस्कार, एलाइट कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और यहाँ पे हम लोग रीजनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर टॉपिक से ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई। ठीक है, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं, एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, तथा डी को ई के ऊपर, तथा डी को ई के ऊपर रखा गया है। तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो करना क्या है, ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, मतलब पहले ई फिर उसके नीचे ए। ठीक है, सी को डी के ऊपर, तो देखो सी और डी, अब यहाँ पे देखो बी को ए के नीचे रखा गया है, बी को ए के नीचे बी को रखा गया है, सी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर रखा गया है, ई के ऊपर डी को रखा गया है, और ये अब दूसरा सी को डी के ऊपर, तो सी को डी के ऊपर। ये रहा आपके पास क्रम। ऊपर से देखें सी डी ई ए बी, तो मेज के तल को जो स्पर्श करेगी बुक वो कौन सी है? बी। बी बुक आपकी सबसे नीचे है। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सी बुक है? बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि शिशिर चारू से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिशिर चारू से लंबा है, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है, उतना ही लंबा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा, लेकिन अशोक से लंबा है। तो अशोक होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे करना है। यदि शिशिर चारू से लंबा है तो चारू से लंबा शिशिर है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है तो राजू जो है शिशिर से भी लंबा होगा, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप कितने शिशिर के बराबर, बात शिशिर की ही चल रही है, ठीक है, जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक यहाँ पे आएगा। अगर बात करें कि अशोक कितना लंबा है या अशोक है, तो आपका ऑप्शन होगा उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है चारू से नाटा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजू से लंबा ये भी नहीं फिट बैठेगा। शिशिर से नाटा, तो अशोक जो है क्या होगा, शिशिर से नाटा, ठीक है, अशोक शिशिर से नाटा होगा, ठीक है, क्लियर, अशोक शिशिर से नाटा होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है। ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और चौथा है डी, और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा हुआ, ठीक है। बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा, लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं।
ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, डी ए से आगे, डी ए से आगे, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है, बताएं बीच में कौन है, कौन है, ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं, ठीक है। अब लिखा है डी ए से आगे है, डी ए से आगे है, ठीक है, तो डी ए से आगे है, डी ए है, डी के पीछे ए रहेगा, ठीक है। आगे है ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है, ये रहा क्रम। सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई, ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी, क्लियर, सबसे बीच में है सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है, ठीक है, सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है, आगे से तीसरे नंबर पर कौन है, तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है, आगे से चौथे नंबर पर कौन है, बी है, या फिर ऐसे ही पीछे से पूछ लेते, पीछे से पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है, ई है, पीछे से दूसरे नंबर पर बी है, पीछे से तीसरे नंबर पर सी है, पीछे से चौथे नंबर पर ए है, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है। तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी और चौथा है डी और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता।
ठीक है। तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा हुआ, ठीक है। बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा, लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है, बताएं बीच में कौन है, ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं, ठीक है। अब लिखा है डी ए से आगे है, डी ए से आगे है, ठीक है। तो डी ए से आगे है, डी ये है, डी के पीछे ए रहेगा, ठीक है। आगे है ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है, ये रहा क्रम। सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई, ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी, क्लियर, सबसे बीच में है सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है, ठीक है। सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है। आगे से तीसरे नंबर पर कौन है, तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है। आगे से चौथे नंबर पर कौन है, बी है। या फिर ऐसे पीछे से पूछ लेते, पीछे से पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है, ई है। पीछे से दूसरे नंबर पर बी है, पीछे से तीसरे नंबर पर सी है, पीछे से चौथे नंबर पर ए है, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। नमस्कार, एलाइट कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और यहाँ पे हम लोग रीजनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर टॉपिक से ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है
5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, ठीक है। 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं, एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, तथा डी को ई के ऊपर, तथा डी को ई के ऊपर रखा गया है। तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो करना क्या है, ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी है। यदि ए को ई के नीचे, मतलब पहले ई फिर उसके नीचे ए, ठीक है। सी को डी के ऊपर, तो देखो सी और डी, अब यहाँ पे देखो बी को ए के नीचे रखा गया है, बी को ए के नीचे बी को रखा गया है। सी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर रखा गया है, ई के ऊपर डी को रखा गया है। और ये अब दूसरा सी को डी के ऊपर, तो सी को डी के ऊपर, ये रहा आपके पास क्रम। ऊपर से देखें सी डी ई ए बी, तो मेज के तल को जो स्पर्श करेगी बुक वो कौन सी है? बी। बी बुक आपकी सबसे नीचे है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी बुक है? बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि शिशिर चारू से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिशिर चारू से लंबा है, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है, उतना ही लंबा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा, लेकिन अशोक से लंबा है। तो अशोक होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे करना है। यदि शिशिर चारू से लंबा है तो चारू से लंबा शिशिर है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है तो राजू जो है शिशिर से भी लंबा होगा, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। दिलीप कितने? शिशिर के बराबर, बात शिशिर की ही चल रही है, ठीक है, जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक यहाँ पे आएगा। अगर बात करें कि अशोक
कितना लंबा है या अशोक है, तो आपका ऑप्शन होगा उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है चारू से नाटा, चारू से नाटा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजू से लंबा, राजू से लंबा ये भी नहीं फिट बैठेगा। शिशिर से नाटा, तो अशोक जो है क्या होगा, शिशिर से नाटा। ठीक है, अशोक है, अशोक शिशिर से नाटा होगा। ठीक है, क्लियर, अशोक शिशिर से नाटा होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं।